सब बढ़िया, सब ठीक ठाक। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर 3 क्लास 11 फिजिक्स मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर का पार्ट 2 और इसमें हम स्टार्ट करेंगे स्पीड से। तो वंस अगेन स्वागत है आपका अपने चैनल द नॉलेज ऑलराउंडर में। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है वो है स्पीड। आज हमें स्पीड से स्टार्ट करना है। तो स्पीड होता है आपका द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स स्पीड। मतलब अगर हम कहें कि स्पीड क्या होता है आपका, तो कोई ऑब्जेक्ट कितने टाइम में अपनी कितनी पोजीशन चेंज कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में। किसी भी डायरेक्शन में कोई एक डायरेक्शन नहीं बताई जाती कि इस लेफ्ट की तरफ के 20 डिग्री नॉर्थ, या मतलब कोई आपको एक रास्ता नहीं बताया जाएगा। किसी भी रास्ते में किसी भी तरफ कोई ऑब्जेक्ट कितने समय में अपनी कितनी पोजीशन चेंज कर रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं उस ऑब्जेक्ट की स्पीड। ठीक, तो इसका फार्मूला भी आप समझ गए होंगे। इसका फार्मूला आपका होता है क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो वो जितनी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो डिस्टेंस ही तो हो गई। तो डिस्टेंस, वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है हम ये भी बोल सकते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, यही होता है आपका स्पीड। और वो जो पोजीशन चेंज कर रहा है इसका मतलब वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस हम लोग लिख सकते हैं। और ये आपकी कैसी क्वांटिटी है, ये है आपकी स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि मैंने डिफिनेशन में आपसे कहा था इन एनी डायरेक्शन, है ना। और जब हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब रखना होता है, जब इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, वो हमारी कैसी क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज। और इसके फॉर्मूले से अब हम लोग डायमेंशन अपना पढ़ चुके हैं चैप्टर 2 में। तो क्या हम लोग इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। ये स्पीड आपकी एक डिराइव्ड यूनिट है, इसकी हम लोग यूनिट निकाल चुके हैं। कैसे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब ये लेंथ है ना, लेंथ से रिलेटेड हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, लेंथ की फंडामेंटल यूनिट मीटर, और टाइम को फंडामेंटल यूनिट होती है सेकंड। तो आपकी स्पीड की डिराइव्ड यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड, है ना, मीटर पर सेकंड। ठीक, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सेकंड ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। इस तरह से भी हम लोग इसको लिखते हैं। तो ये सब बातें हो गई स्पीड के बारे में। अब हम लोग कुछ टाइप देखते हैं स्पीड के। तो देखो आपका जो टाइप्स हैं स्पीड की, तो उसमें सबसे पहला है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब जैसे आपका हम लोगों ने जब पहले देखा तो वो 1 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है 1 सेकंड में, है ना। तो मतलब उसकी ये स्पीड हो गई। ठीक, तो फिर बाद में अगर हम लोग 2 मिनट बाद देखें, तब भी अगर उसकी स्पीड इतनी ही हो कि वो 1 सेकंड में 1 मीटर कवर कर रहा हो, हर 1 सेकंड में वो 1 मीटर कवर कर रहा हो रेगुलर ऐसे ही, तो भी इसका मतलब क्या है, उसकी स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म है। ठीक, ऐसा नहीं है कि कहीं पर वो ज़्यादा डिस्टेंस कम टाइम में कवर कर रहा है, कहीं उसे ज़्यादा टाइम लग रहा है उतनी डिस्टेंस कवर करने में, ऐसा नहीं। बराबर टाइम में वो बराबर उतनी ही डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक, ये एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा, तीसरा, तो तीनों पॉइंट में उसको यहाँ पर भी 1 मीटर ये हो गया, फिर ये 2 मीटर, ये 3 मीटर। तो ये 3 मीटर में जब वो यहाँ पे होगा तब भी उसकी स्पीड क्या होगी, 1 मीटर पर सेकंड। मतलब 1 सेकंड में वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा, फिर 1 सेकंड में वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा, तब होगा ये यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। और वेरिएबल स्पीड मतलब अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक, मतलब 1 सेकंड में वो पहले 1 मीटर कवर कर रहा था, फिर हमने जब दूसरे से कुछ देर बाद देखा तो उसकी स्पीड क्या थी कि वो 2 सेकंड में 1 मीटर कवर कर रहा था। तो इसका मतलब उसकी स्पीड बदल गई ना। पहले उसकी स्पीड क्या थी, 1 मीटर पर सेकंड, मतलब वो 1 मीटर कवर कर रहा था 1 सेकंड में। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं उसको पॉइंट बी पे, जब हमने यहाँ पर इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को, तो वो कितनी इसकी स्पीड क्या है, 2 सेकंड में 1 मीटर कवर कर रहा है, या हम इसको बोल सकते हैं 1 सेकंड में हाफ मीटर कवर कर रहा है। ठीक, तो मतलब यहाँ पर उसकी स्पीड चेंज हो गई। तो ये कैसा आपकी स्पीड है, ये है वेरिएबल स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड वैसे बहुत ही कम देखने को मिलती है, क्योंकि ज़्यादातर आप देखेंगे वेरिएबल स्पीड ही रहती है क्या ज़्यादातर ऑब्जेक्ट की। हालांकि यूनिफॉर्म स्पीड आपके एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएंगे काफ़ी, लेकिन वेरिएबल स्पीड के एग्जांपल ज़्यादा रहते हैं। ठीक, और एवरेज स्पीड, अब एवरेज स्पीड क्या है आपकी, कि आपके जो टोटल जितनी आपको जर्नी थी, ठीक, जैसे ये मेरा घर था, ए पॉइंट, ये मेरा घर था और मुझको जाना था स्कूल तक। भाई पापा ने नई नई कार दिलाई है तो आज हम कार से स्कूल गए। कार वैसे नहीं, स्कूटी मान लेते हैं, क्योंकि इतनी कम एज में कार तो डीएल नहीं होगा, तो स्कूटी। ठीक, पापा ने भाई नई नई स्कूटी दिलाई, ये हो गई हमारी स्कूटी। ये कैसी स्कूटी है भाई, चलो मान लेते हैं ये हो गई हमारी स्कूटी। हमको इससे जाना है, स्कूल हमारा दूर है, 50 मीटर दूर है। ठीक, तो ठीक, ये हो गया हमारा स्कूल बी पॉइंट, और ए पॉइंट ये हो गया हमें घर। तो हमें ए से बी तक जाना है। अब पहले यहाँ पर जब हमने देखा तो स्पीड थी 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक, फिर इसके बाद हमने देखा तो यहाँ पर हमारी स्पीड थी 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब बीच में हमने स्पीड क्या कर दी अपनी, बहुत तेज कर दी। मतलब 1 सेकंड में हम 3 मीटर कवर कर लें, इतनी हमने स्पीड बढ़ा दी। ठीक, कि 1 सेकंड में हम 3 मीटर कवर कर रहे थे। फिर इसके बाद वैसे ये स्पीड बहुत ज़्यादा है, इतनी स्पीड से आप लोग भगाएंगे नहीं, ना भगा पाएंगे। लेकिन मान लेते हैं, ठीक, मान लेते हैं कि उसकी इतनी स्पीड है कि वो 3 मीटर कवर कर रहा है 1 सेकंड में। फिर उसकी स्पीड हो गई कि वो 4 मीटर
पर सेकंड, मतलब वो 4 मीटर कवर कर रहा है 1 सेकंड में। और आपकी यहाँ से टोटल स्कूल तक की डिस्टेंस कितनी थी? 3 4 1 5, ठीक, 4 3 7 1 8 मीटर। तो ये ए से बी तक की दूरी थी आपकी 8 मीटर, और यहाँ से वो उसकी 1 मीटर तक उसकी स्पीड ये रही 1 मीटर पर सेकंड। फिर यहाँ तक उसकी स्पीड रही 3 मीटर पर सेकंड। फिर यहाँ तक उसकी स्पीड रही 4 मीटर पर सेकंड, यहाँ से उसकी स्पीड हो गई। इसका मतलब क्या है कि पहले वो 1 मीटर कवर कर रहा था 1 सेकंड में, फिर वो 3 मीटर कवर करने लगा 1 सेकंड में, और फिर आखिरी में तो बिल्कुल ही एक्सीलेटर घुमा दिया और वो 4 मीटर कवर कर रहा है 1 सेकंड में, मतलब उसकी स्पीड बढ़ रही है, ठीक, वेरिएबल स्पीड। तो अगर आपसे एवरेज स्पीड आपकी क्या होती है कि जो टोटल आपकी जर्नी है, तो उसमें टोटल जो जर्नी है, तो उस टोटल जर्नी में आपकी एवरेज स्पीड मतलब आपकी उसमें अनुमान है ना, अनुमान मतलब ऑलमोस्ट आपकी कितनी स्पीड रही। जैसे हम लोग मीन निकालते हैं कि जितने नंबर हो तो उसको डिवाइड कर देते हैं उतने नंबर से, तो उसी तरह आपकी एवरेज स्पीड भी निकाली जाती है कि मतलब पूरी जो जर्नी रही आपकी, तो उसमें ऑलमोस्ट आपकी स्पीड क्या रही, मतलब पूरे रास्ते भर में आपकी स्पीड और अगर हम निकालें तो क्या रही, तो वो तो इसका फॉर्मूला होता है आपका, कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब यहाँ पर आपको जब हमें घर से स्कूल जाना था तो टोटल हमारी कितनी थी डिस्टेंस, 8 मीटर की, और हमको टाइम कितना लगा, 3 सेकेंड, ठीक, 8/3 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई हमारी एवरेज स्पीड, जो अभी हमने, ये टोटल जर्नी की हमारी एवरेज स्पीड थी। इसके बाद इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें अगर, तो एवरेज स्पीड हमारी टोटल जो जर्नी रही, तो उसमें क्या हमारी ऑलमोस्ट क्या स्पीड रही, एवरेज, ठीक, वो हमारी एवरेज स्पीड हो गई। और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है हमारा कि पर्टिकुलर किसी एक टाइम पर, हमारी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक छोटे से टाइम पर, अगर किसी एक टाइम पर हम पूछें कि उस टाइम पे आपकी स्पीड क्या थी, जैसे ये अभी हमें घर से जाना था यहाँ तक स्कूल तक, तो अगर हम आपसे पूछें कि इस पॉइंट पे आपकी स्पीड क्या थी, तो ये हो जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपकी स्पीड क्या थी। मतलब दूसरे सेकंड में अगर हम पूछें कि दूसरे सेकंड में आपकी क्या स्पीड थी, तो आप बताएंगे 2 मीटर पर सेकंड, ये आपकी स्पीड थी। तो ये होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब पूरी जर्नी में किसी भी एक पॉइंट में अगर आपसे कोई पूछे कि किसी भी एक पॉइंट की अगर आपसे स्पीड पूछे कि इस जगह पर या इतने सेकंड में आपकी स्पीड क्या थी, तो वो होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। और वहीं पूरी जर्नी की आपकी अगर कोई पूछता है कि पूरी जर्नी की आपकी स्पीड क्या रही, तो वो होती है आपकी एवरेज स्पीड। ये अंतर है आपका एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड में, क्या कि एवरेज स्पीड पर्टिकुलर किसी पॉइंट की नहीं, बल्कि जो टोटल पूरी जो जर्नी आपने की है, तो उसकी पूरी पूरी जर्नी की जो आपकी स्पीड होती है वो होती है एवरेज स्पीड। और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पे या किसी एक समय पे जो आपकी स्पीड होती है तो अपने पाथ में, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड में भी। अब आप समझ गए हो, और इसका फॉर्मूला होता है आपका v इज इक्वल टू dx/dt। इसका आप ये फॉर्मूला याद कर लेंगे, सब क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। बस थोड़ा आपको डिफरेंशिएशन का यहाँ पर बेसिक आना चाहिए। अगर आप लोगों ने मैथ ले रखी होगी तो आपके ऑलरेडी पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब आपने पढ़ा होगा। इंटीग्रेशन जस्ट अपोजिट होता है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो v इज इक्वल टू dx/dt। अच्छा, d क्या है यहाँ पर, d हमारा क्या होता है, फिजिक्स में कोई भी बहुत अगर छोटे टाइम पीरियड की बात की जाती है तो वहाँ पर हम लोग उसको d करके लिखते हैं, ठीक। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात क्या है, मतलब बहुत ही छोटे टाइम पीरियड में कि इस पर्टिकुलर इस सेकंड में आपकी स्पीड क्या थी। अगर ये हो गई आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो बहुत छोटे टाइम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, dx, और x है आपकी डिस्टेंस, मतलब d उसके आगे लगा दिया, और मतलब बहुत छोटे टाइम को रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक, बहुत ही छोटे टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो d फिजिक्स में हम लोग d यूज़ करते हैं जब बहुत ही छोटे टाइम पीरियड की अगर बात होती है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है स्पीड का फॉर्मूला, और दोनों तरफ इसके अलग क्या लगा देंगे, d। और फिर जब इसको डिफ्रेंसिएशन से हम लोग सॉल्व करते हैं, और ये v आपकी क्या है, ये है आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो ये होता है आपका फॉर्मूला, इसको याद कर लें। और आपने देखा होगा कि आपकी कार, अगर आपने देखा होगा कार, बाइक, स्कूटी, तो उसमें आपकी क्या लगा रहता है, स्पीडोमीटर लगा रहता है। स्पीडोमीटर क्या है, आपकी स्पीड बताता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना। उसमें आपका इस तरह से होता है, और इसमें आपके ये ऐसे बने रहते हैं, एक सुई होता है जो बताता है कि आपकी पर्टिकुलर इस अभी कितनी स्पीड है ना, उस समय आपकी कितनी स्पीड है, पर्टिकुलर उस पॉइंट पे आपकी क्या स्पीड है। तो ये मतलब आपकी क्या बताता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी एक पॉइंट पर, अगर किसी एक पॉइंट की अगर आपकी स्पीड बताए कि उस समय, करेक्ट उस समय पर आपकी क्या स्पीड थी, तो वो उसके में क्या होता है, वो हम लोग निकाल रहे हैं, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो जो आपकी बाइक में, कार में, व्हीकल्स में जो लगा रहता है स्पीडोमीटर, वो क्या बताता है, आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब किसी पर्टिकुलर एक इंस्टेंट में आपकी क्या टाइम था, ठीक। तो बस यही लिखा हुआ है आपका, स्पीडोमीटर हमें यही बताता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरी जो जर्नी थी, तो पूरी डिस्टेंस को हम लोग पूरा जो जितना हमें टाइम लगा उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा एवरेज स्पीड, मतलब पूरे जर्नी की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा एग्जाम्पल में आप भले कंफ्यूजन हुआ होगा, लेकिन आ गया होगा आपको समझ में। तो हम स्पीड समझ गए, और अब बात करते हैं वेलोसिटी की। तो ये भी लगभग मिलता जुलता है, अभी हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो वेलोसिटी होता है आपका द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इन गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी, ठीक।
सेम वही स्पीड की तरह होता है, बस स्पीड में क्या था, पर्टिकुलर किसी एक डायरेक्शन नहीं बताई जाती थी आपको, किसी भी डायरेक्शन में स्पीड हमारी किसी भी डायरेक्शन के लिए होती है, लेकिन वेलोसिटी में क्या होता है, हमें पर्टिकुलर एक डायरेक्शन दी जाती है। मतलब तो वेलोसिटी आपकी क्या होती है कि पर्टिकुलर दी गई डायरेक्शन में, ठीक, दी गई डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट है वो उसकी वो कितने टाइम में कि अपनी कितनी पोजीशन चेंज कर रहा है, वो होता है वेलोसिटी। मतलब आपका जो भी ऑब्जेक्ट है तो वो कितने टाइम में कितनी पोजीशन चेंज कर रहा है दी गई दिशा में या बताई गई दिशा में, तो उसको कहते हैं उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है ना, उसकी उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। अब एक चीज़ समझ लीजिए कि आपकी इसमें वेलोसिटी फिर किस तरह की क्वांटिटी है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसमें आपको डायरेक्शन मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसकी ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्शन की। तो यहाँ पर आपको डायरेक्शन भी बताई जा रही है, मतलब ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, बल्कि स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी है। और ये नोट लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट हैज टू मूव इन अ गिवन डायरेक्शन देन इट विल बी ओनली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू रीच द फाइनल पोजीशन। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर कुछ उसको कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बता दी जाए कि तुमको घर से यहाँ स्कूल जाने तक के लिए पर्टिकुलर इसी रास्ते से जाना होगा, तुमको इसी डायरेक्शन में जाना होगा, तो यही तुम्हारे लिए डिस्टेंस भी है और यही तुम्हारे लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी होगी, क्योंकि इसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास। जब उसने कह दिया कि तुमको ये इसी डायरेक्शन में जाना है, इसी से जाना है, तो कोई और शॉर्टेज डिस्टेंस तुम्हारे लिए बची नहीं। तो मतलब क्या है, इसमें बात हम लोग किसकी करेंगे, डिस्टेंस की नहीं, इसमें हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। इसमें क्या कर देंगे, इसमें डिस्टेंस की नहीं, इसमें हम लोग किसकी बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अभी पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। अगर पार्ट 1 का वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन से या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप जा करके इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। और अगर आपको चैप्टर 2 चैप्टर 1 कोई भी चैप्टर देखना है पिछला, तो आप सर्च बॉक्स में गूगल में या इसी में यूट्यूब में आप स्पीकर से या सर्च कर सकते हैं चैप्टर का नेम और बाई लास्ट में लगा देंगे, बाई द नॉलेज ऑलराउंडर, तो वो वीडियो आपका आ जाएगा। आपको कोई भी चैप्टर अगर चाहिए हो इसके पहले वाला, तो आप आसानी से सर्च बॉक्स में जा करके वहाँ से अगर आप टाइप कर देते हैं और अपना जो भी चैप्टर हो आपका, और लास्ट में लगा देंगे द नॉलेज ऑलराउंडर, तो आपका वो चैप्टर पर्टिकुलर उसका वीडियो आपको ऊपर दिखाई देगा। पूरी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसके सारे पार्ट्स देख सकते हैं। चैप्टर 2 और चैप्टर 1 का वीडियो ऊपर है, आप देख सकते हैं इस तरह से। तो हम लोग बात कर रहे थे कि इसमें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू यहाँ पर फिर यहाँ पे जो पोजीशन चेंज हो रही है वो पर्टिकुलर दी गई डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। बल्कि वहाँ पर कोई एक डायरेक्शन नहीं थी, तो वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही थी तो उसके लिए हमने क्या लिया था, डिस्टेंस। पर यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है वो दी गई डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, और टाइम, जितने टाइम में वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। ठीक, तो ये यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डिस्प्लेसमेंट दी गई डायरेक्शन में, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब इसका अगर हम लोग देखें तो डिस्प्लेसमेंट जो आपका होता है सेम, ये भी एक लेंथ की तरह है, तो लेंथ मतलब इसकी फंडामेंटल यूनिट मीटर, और इसकी भी हमारी जो डिराइव्ड यूनिट आई वेक्टर क्वांटिटी सॉरी इसकी वेलोसिटी की, तो ये क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, सेम। ठीक, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की। सेम वही चीज़ है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब इक्वल डिस्प्लेसमेंट करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। वेरिएबल वेलोसिटी क्या हो गई हमारी, कि या तो स्पीड चेंज हो या तो मोशन का डायरेक्शन चेंज हो, ठीक, या दोनों चेंज हो जाएं समय के साथ, तो ये होता है वेरिएबल वेलोसिटी। मतलब या तो आपकी स्पीड बार बार बदलती रहे, ठीक, या तो आपका मोशन का डायरेक्शन ही बदल दिया जाए। इसमें आपको डायरेक्शन दिया जाता है ना, तो अगर आपका डायरेक्शन ही बदल दिया जाए मोशन का, या फिर दोनों बदल दिए जाएं, तो क्या होगा, वेरिएबल वेलोसिटी। टाइम के साथ साथ अगर दोनों बदल दिए तो ये क्या होगी, वेरिएबल वेलोसिटी। इसके बाद बात करें एवरेज वेलोसिटी की, तो सेम एवरेज स्पीड की तरह है कि आपकी टोटल जो लेंथ, टोटल जो जर्नी थी, तो उसमें आपने जो टोटल डिस्प्लेसमेंट किया, जितने टोटल टाइम आपको लगा, उस वो टोटल डिस्प्लेसमेंट करने में, तो वही होता है आपका एवरेज वेलोसिटी। ठीक, यहाँ पर पूरे जर्नी की एवरेज वेलोसिटी हम लोग पूरे जर्नी की निकालते हैं, मतलब पूरे जर्नी की बात करते हैं, तो हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। और इसके अलावा यहाँ तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वी ए वी, इसको इस तरह से हम लोग लिखते हैं, और वी ए वी इज इक्वल टू x2 माइनस x1। x2 यहाँ पर हमारी क्या हो गई, x2 मतलब x2 माइनस x1 हम लोगों ने अभी पीछे हम लोगों ने पार्ट 1 में ये भी चीज़ देखा था, x2 माइनस x1 डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। आप पार्ट 1 का वीडियो एक बार फिर से देख लेंगे तो आपको x2 माइनस x1 समझ में आ जाएगा। उसको देखे बिना आपको ये समझ में नहीं आएगा, तो पार्ट 1 का वीडियो जरूर देख लें, तभी पार्ट 2 देखें। और T2 माइनस T1 को हम लोग इसको लिख सकते हैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। लेकिन वैसे आप यही फॉर्मूला याद रखें तो आपके लिए ठीक है, आपको इसी से समझ में आ जाएगा। और इसके बाद करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो सेम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी क्या होता है, पर्टिकुलर किसी एक टाइम पर
पर्टिकुलर किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो आपकी जो टोटल आपका जो आपको पाथ कवर करना है, जो भी आपका पाथ है, तो उस पाथ में किसी भी एक पॉइंट पर या किसी एक पर्टिकुलर समय पर जो आपकी वेलोसिटी होगी वो होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पूरे जर्नी की अगर आपकी वेलोसिटी पूछे तो वो होती है एवरेज वेलोसिटी, और पूरे जो आपकी जर्नी में किसी एक पॉइंट पर आपकी वेलोसिटी अगर पूछे तो वो होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इसका फॉर्मूला भी v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी होता है। बस इसमें आपका ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर हम लोग वेक्टर का सिंबल लगाते हैं। और वेलोसिटी v आपकी वेलोसिटी हो गई, यहाँ पर x डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ पर x डिस्टेंस के लिए था, यहाँ पर x डिस्प्लेसमेंट के लिए, और t आपका टाइम सेम। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, या तो इसको हम लोग इस तरह भी लिखते हैं v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। एस आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक। तो v इज इक्वल टू v वेक्टर इज इक्वल टू डी एक्स वेक्टर अपॉन डी टी, ठीक। और इसको लिख सकते हैं डी एस अपॉन डी टी, ठीक है। और इसमें अगर आपको इस फॉर्मूले से अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने को कहा जाए, ये आप अभी आगे देखेंगे, ठीक है, ये अभी अपना पढ़िए, ये आप अभी आगे देखेंगे ये चीज़, ठीक। इंटीग्रेशन का है ये, आप आगे देखेंगे। अच्छा ठीक, चलो अभी लास्ट वाला पॉइंट देखते हैं। एवरेज स्पीड इज आपकी जो है एवरेज स्पीड आपकी एवरेज वेलोसिटी से ज़्यादा हो सकती है या बराबर हो सकती है। एवरेज वेलोसिटी कभी भी एवरेज स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकती है, ये बात आपको समझनी होगी। हमने आपको पार्ट 1 में बताया था ये बात भी कि आपकी जो स्पीड है, सॉरी स्पीड नहीं, आपकी जो डिस्टेंस जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट से, एक मिनट, जो आपकी डिस्टेंस होती है वो डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा या बराबर होगा। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो सेम यहाँ पर भी आपकी जो एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड जो आपकी होती है तो वो आपकी एवरेज वेलोसिटी से ज़्यादा होगी या बराबर होगी। आपकी एवरेज वेलोसिटी कभी भी एवरेज स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है। मतलब कि आपको जो टोटल आपकी जो वेलोसिटी होगी पूरे जर्नी की, तो वो आपकी हमेशा टोटल आपकी जो एवरेज पूरे जर्नी की जो स्पीड होगी उससे कम ही हो सकती है या बराबर हो सकती है, कभी उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। बस एक कंडीशन है, एक कंडीशन क्या है, बराबर होने की कंडीशन क्या है, आपकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड आपकी बराबर कब होगी, जब आपकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो। मतलब आपको जो डिस्प्लेसमेंट हो और जो डिस्टेंस आपको जो कवर करनी हो तो वो भी सेम हो। अब और पार्ट 1 में मैं ये सब बता चुका हूँ, ठीक है। पार्ट 1 में ये सब हम लोग देख चुके हैं। बात वही है कि आपकी जो डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट आपका था, तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी बड़ा नहीं हो सकता है। एक कंडीशन जरूर बनती है, क्या, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं। ये मैं आपको एग्जाम्पल से समझा चुका हूँ। जब आपकी डिस्टेंस आपकी जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट भी हो, या डिस्प्लेसमेंट जो है वही आपकी डिस्टेंस हो, तो ये बराबर हो सकते हैं। अब हम लोग कुछ पोजीशन टाइम ग्राफ देखेंगे कुछ ऑब्जेक्ट्स के लिए। जैसे तो पहला है मूविंग विद पॉजिटिव वेलोसिटी। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है और वो पॉजिटिव वेलोसिटी से अगर वो मूव कर रहा है, उसमें पॉजिटिव वेलोसिटी है, तो उसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, उसका ग्राफ बनेगा, ये एक्स हो गया आपका जो आपका पाथ हो गया, और टी हो गया आपका टाइम। पोजीशन टाइम ग्राफ है तो ये ऊपर जो आपका होता है ये शो करता है पोजीशन क्या चेंज हो रहा है, और ये नीचे टी मतलब टाइम कितना चेंज हो रहा है ये रिप्रेजेंट करता है। तो अगर पॉजिटिव वेलोसिटी है तो आपका ग्राफ बनेगा इस तरह से, मतलब ऊपर को जाता हुआ बनेगा, ठीक। और जो आपका अगर इसमें इसी का जस्ट उल्टा देखें, मूविंग विद निगेटिव वेलोसिटी, तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो नीचे आता हुआ बनेगा। और अगर पॉजिटिव वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट की पॉजिटिव वेलोसिटी है तो उसका ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा। बल्कि इसका उल्टा जब होगा, आपका ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जब निगेटिव होगी तो ऑब्जेक्ट का जो ग्राफ बनेगा वो नीचे आता हुआ बनेगा, ठीक। ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, दोनों के ग्राफ का एग्जाम्पल बना है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो कोई चेंज नहीं होगा, सेम बराबर उसी इसमें वो चलता जाएगा। ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में रखा होगा तो उसकी जो पोजीशन है वो पर्टिकुलर वही पोजीशन रहेगी, और उसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। कोई पोजीशन में चेंज नहीं होगा अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। और वहीं अगर ऑब्जेक्ट में निगेटिव वेलोसिटी है तो उसका ग्राफ उसकी पोजीशन नीचे आती हुई बनेगी, और बल्कि अगर उसमें पॉजिटिव वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट में तो उसकी पोजीशन ऊपर जाते हुए दिखेगी, ठीक। मतलब ग्राफ आपने देख लिए। अच्छा एक और ग्राफ हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से है कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ इनिशियल इफ इनिशियल पॉइंट इज P1 एंड फाइनल पॉइंट इज P2। मतलब हमारा हम जहाँ पर खड़े हैं वो हमारा पॉइंट क्या है, P1, और फाइनल पॉइंट जो हमें पहुँचना है जहाँ तक वो है हमारा P2। तो ये हमारा ग्राफ बना हुआ है, ठीक। ये हमारा ग्राफ बना हुआ है, इसमें हमारा P1 ये है, दिखा आपको, P1 ये है और P2 ये है। P1 हमारा इनिशियल पॉइंट है और P2 हमारा फाइनल पॉइंट, ठीक। ये हमने बता चुके हैं, ये पोजीशन बताता है और ये टाइम बताता है। तो इस तरह क्वेश्चन आएंगे। वो आपका हो गया
ठीक। तो इसमें आपको निकालना क्या है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। आपको क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। तो एक बात आपको याद रखना है, क्या, द एवरेज वेलोसिटी इज द स्लोप ऑफ लाइन P1 एंड P2। मतलब आपकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो और कुछ नहीं, यही जो आपका स्लोप है, ये आपको एक स्लोप टाइप का दिख रहा होगा, यही यही जो पोजीशन टाइम ग्राफ में जो ये स्लोप आपको दिखता है, यही P1 और P2 के लिए अगर बात कर रहे हैं तो ये जो P1 P2 का जो स्लोप होगा यही एवरेज वेलोसिटी होगी। ये जो P1 और P2 का जो स्लोप है यही इसकी वो एवरेज वेलोसिटी होगी। पूरे ग्राफ की बात करें तो इसकी एवरेज वेलोसिटी हम लोग, ये जो स्लोप बनता है, स्लोप जो ये बनता है ग्राफ में, यही एवरेज वेलोसिटी होता है। और या एवरेज स्पीड, अगर वेलोसिटी जगह स्पीड होगा तो एवरेज स्पीड यही स्लोप ही होता है। ठीक है, स्लोप ही होता है। चलो इतनी बात समझ गए आप। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक, टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ और जो टोटल टाइम लगा। ठीक, अब इसमें हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है और x2 हमको दिया गया है। x2 बोले तो x2 हमारा क्या है, ये 27.4। ठीक, और x1 हमारा हो गया 10 मीटर। ठीक, x2 से मतलब ये है कि हमें रहना किस में है, P1 और P2 के बीच में हमको रहना है। ठीक, तो इसमें इसके सामने देखेंगे तो आपको दिखेगा ये, और P2 के सामने आपको पोजीशन दिखेगी 27.4। तो अगर हम ये 27.4 में 10 माइनस कर देंगे तो आपका ये जो है आपका, तो ये आ जाएगा, है ना, आपकी ये तो सही जो डिस्टेंस है इसके बीच की, तो ये आ जाएगी डिस्टेंस, है ना। ऐसे ये नीचे का तो आपका बेकार है, क्योंकि हमें यहाँ से तो इस डिस्टेंस से तो कोई मतलब है नहीं जो 10 के नीचे है ना, ये जो 10 के नीचे की डिस्टेंस है इससे तो हमें कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमको कहाँ की डिस्टेंस देखनी है, P1 और P2 के बीच की। तो ये P1 के सामने 10 है और P2 किसके सामने है, 27.4 के सामने। तो इसके नीचे की जो डिस्टेंस है ये वेस्ट है, हमको ये हटाना है, हमको इसके नीचे की पोजीशन से मतलब नहीं है। तो एक काम कर सकते हैं, जो हमको जो दूसरा डिस्प्लेसमेंट या पाथ लेंथ का दिया गया है वो है 27.4, और x1 हमारा क्या है, x1 हमारा 10 है ना, पहले जो पोजीशन और ये दूसरी पोजीशन 27.4। तो ये 27.4 में अगर हम 10 माइनस कर देंगे तो ये हमारा हट जाएगा, और क्या आ जाएगा, इतना हमारा पोजीशन या इतना हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक, और टाइम की बात करें तो अब इसके टाइम में भी हमको कितना पार्ट हटाना है पूरा, तो ये 5 के पहले वाला टाइम हमको हटाना है। हमको मतलब कितना है, 5 से 7 के बीच में। तो या तो हम सीधे सीधे इसमें देख लें कि 2 है, ठीक, या हम 7 में 5 माइनस कर दें, या इतने में अगर हम इतना माइनस कर देंगे तो हमारा इतना आ जाएगा ना। मतलब हमको टोटल चाहिए क्या, हमको चाहिए ये 27.4 और 10 के बीच की आपकी जो डिस्प्लेसमेंट, और 5 और 7 के बीच का टाइम। बस हमको इतने से मतलब है, क्यों, क्योंकि हमारा P1 जो पॉइंट है वो यहाँ पे है और जो P2 पॉइंट है वो हमारा यहाँ पे है। ठीक, हमको मतलब है इसके बीच के स्लोप से, तो बाकी ये सब तो हटाना है ना, इसीलिए हमने क्या किया है, x2 माइनस x1। मतलब अगर हम पीछे वाले में आगे वाले को घटा दें, ठीक, अगर हम इसमें 27.4 में अगर हम ये इतना घटा दें तो हमारा इतना आ जाएगा, और ये टोटल जो टाइम है इसमें अगर हम 5 घटा दें तो हमारा इतना आ जाएगा। बस यही ट्रिक यूज करनी है, x2 माइनस x1 इसलिए किया है। या तो आप इससे डायरेक्टली देख सकते हैं 10 से 27.4 के बीच की पोजीशन और इधर 5 और 7 के बीच का टाइम। ठीक, बस इतने से हमको मतलब है, क्योंकि हमको इसके बीच का स्लोप निकालना है। तो इसके तो हमने कर दिया, तो कितना आया हमारा 17.4 और 2 सेकंड। अब देखो ग्राफ में यहाँ 5 और 7 मतलब कितना सेकंड, 5 से 6 और 6 से 7 मतलब 1 सेकंड इधर और 2 सेकंड, तो 2 सेकंड का टाइम है। और डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना है, पोजीशन कितना है, टोटल चेंज कितनी है, 27.4 से हमें 10 तक देखना है। तो 10 के बाद 15 मतलब 5, फिर 25 मतलब आपका हो गया ये टोटल, यहाँ तक 27.4 तक पहुँचते पहुँचते कितना आपका ये इसके बीच का है टोटल जो पोजीशन चेंज हुई वो है 17.4। तो 17.4 आपकी पोजीशन चेंज मतलब डिस्प्लेसमेंट, और आपका टाइम कितना लगा, 2 सेकंड। तो 17.4 अपॉन 2 सेकंड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी, जो कि आई हमारी 8 मीटर पर सेकंड। बस क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो इस तरह से आपको ग्राफ मिलेंगे, और उसमें आप उस ग्राफ को देख के, उस ग्राफ को ऑब्जर्व करके आपको एवरेज वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी निकालने को बोल सकते हैं, या स्पीड, एवरेज स्पीड निकालने को बोल सकते हैं, एवरेज आपको एवरेज नहीं इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने को बोल सकते हैं। तो ग्राफ ईजी होते हैं काफ़ी, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट ग्राफ नहीं होता है। बस आपको ये देखना है कि आपको ये बस एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जो ये स्लोप है यही आपका एवरेज वेलोसिटी होता है। ठीक, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड क्या होता है, ये स्लोप, इस स्लोप से आपको मतलब रखना है। और जो आपको पॉइंट दिया गया है जैसे P1 P2, तो इसके बीच का जो स्लोप होगा ये एवरेज वेलोसिटी होगी, यही हमारी एवरेज वेलोसिटी होगी। अब हम लोग देखेंगे एक और ग्राफ का क्वेश्चन, डिटरमाइनिंग वेलोसिटी फ्रॉम पोजीशन टाइम ग्राफ। अब पोजीशन टाइम ग्राफ से हमको वेलोसिटी डिटरमाइन करनी है, किस तरह से, तो ये आपका जो ऊपर होता है ये आपको उसको जो पोजीशन में चेंज हो रहा है वो रिप्रेजेंट करता है, और नीचे वाला आपका जो होता है ये टाइम टाइम को रिप्रेजेंट करता है, टाइम बताता है। ठीक, तो जिस पर्टिकुलर जिस टाइम पे और वो ऑब्जेक्ट था
तो उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी पूछी है, तो यहाँ पर पूछा इन्होंने 4th सेकंड की, ठीक। तो हम लोग 4th सेकंड देखते हैं कहाँ पर है, और फिर जस्ट उसी के ऊपर हम लोग स्लोप से स्लोप से टच करने वाली एक टेंजेंट अपने मन से ड्रॉ करते हैं, और वो टेंजेंट जिस जगह पर उसको टच कर रही है वो पॉइंट हम लोग P मान लेते हैं, और उसी के सामने हम लोग देखते हैं तो जो भी जो होगा तो वही हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो हमको डिस्प्लेसमेंट पता चल गया, टाइम पता चल गया, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से हम लोग उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और वेलोसिटी निकालने से मतलब क्या है, उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी वही होगी, उसकी जो वेलोसिटी निकलेगी वही उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, क्योंकि हमने पर्टिकुलर उस टाइम की हमने वेलोसिटी निकाली है, तो उस टाइम की जो हमने पर्टिकुलर वेलोसिटी निकाली है तो वही उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। मतलब उस टाइम की किसी एक टाइम की वेलोसिटी निकालना मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना होता है। तो अगर हम यहाँ पर वेलोसिटी के फॉर्मूले में रख करके अगर हम वेलोसिटी निकाल लें तो यही इसके लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें हम लोग इस कंडीशन में हम लोग ये वाला फार्मूला dx/d और डिफरेंशिएशन करके सॉल्व करें। यहाँ पर जो भी हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे वही इसके लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, ठीक। ये गलत लिखा हुआ है थोड़ा, ठीक है, डी से डी कटेगा नहीं, इसका डिफरेंशिएशन होता है, वैसे ये कटेगा नहीं, ठीक। ये फार्मूले देखिए नियम के खिलाफ है, डी से डी को नहीं काटना है, ठीक। इस जगह थोड़ा गलत लिखा हुआ है, बस आप इतना समझ लो कि यहाँ पर जो हम लोगों ने वेलोसिटी निकाली है यही उसके लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ से टाइम देखना है और यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करके वेलोसिटी निकाल लेना है, और वही वेलोसिटी इसके लिए इस कंडीशन में वही वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, पर्टिकुलर किसी एक टाइम की आपने वेलोसिटी निकाली है, यहाँ पर 4th सेकंड की वेलोसिटी निकाली है। ये जो हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं ये पूरे जर्नी की थोड़ी निकाल रहे हैं ना, ये हम लोग ग्राफ में एक पर्टिकुलर एक टाइम पे कोई दो पॉइंट के बीच का तो निकाल नहीं रहे हैं कि P1 और P2 के बीच की क्या है, ठीक। फिर उसके बाद एवरेज वेलोसिटी निकाल लेना, उसके एवरेज वेलोसिटी से हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो निकाल नहीं रहे हैं कि दो पॉइंट के बीच में दो पॉइंट के दिए गए हैं और दो पॉइंट के बीच में फिर किसी एक पॉइंट में अगर वो किसी एक जगह की आपसे अगर वेलोसिटी पूछ रहा हो ना, ये ग्राफ है और ग्राफ में एक ही पॉइंट ही दिया गया है, तो यहाँ पर आप सीधे अगर वेलोसिटी के फॉर्मूले से भी निकालते हैं तो इस कंडीशन में जो वेलोसिटी आपकी निकलेगी वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पर पर्टिकुलर किसी एक टाइम की पर्टिकुलर किसी एक इंस्टेंट की हम लोग वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वही उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो यहाँ पर जो हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे वही इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। और जब हम दो पॉइंट के बीच से, जैसे घर और स्कूल के बीच में जब हम लोग इसकी निकालते हैं तो ये एवरेज वेलोसिटी आती है, और अगर हम इसके बीच में किसी एक पॉइंट पर या किसी एक इंस्टेंट पर अगर हम आपसे वेलोसिटी पूछें तब उसके लिए हम लोग dx/dt करके डिफरेंशिएशन करके निकालेंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको एक ही पॉइंट दिया गया है ना, एक ही पॉइंट है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पर्टिकुलर एक ही पॉइंट की अगर हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं इसका मतलब क्या है, हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल रहे हैं। ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई आपको कि ग्राफ में जब किसी एक टाइम की आप वेलोसिटी भी निकालेंगे तो वही उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, ठीक। तो मतलब किस तरह से करना है, एक बार पीछे जा करके देख लीजिएगा। चलो अच्छा मैं बता दे रहा हूँ 2 मिनट में। ये आपका पोजीशन चेंज है और नीचे आपका टाइम है, तो जिस पर्टिकुलर टाइम पे आपको वेलोसिटी निकालना है, यहाँ पे जैसे 4 सेकंड के लिए निकालना है तो देखना है 4 पे, और फिर जो स्लोप दिया गया है उसमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना है जस्ट उसी के सामने जो टाइम दिया गया है, तो इसके सामने तो आपको पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ पर हमको पॉइंट P मिला, और उसी के सामने जब आप देखेंगे तो आपको पोजीशन जो चेंज हुआ है वो मिलेगा। तो यहाँ पर 4 है जो पोजीशन चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो भी 4 मीटर का हो रहा है, मतलब 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, और कितना टाइम लग रहा है, 4 सेकंड में, ठीक। तो ये वेलोसिटी, ठीक। इसको जब निकालेंगे तो 4 से 4 कट गया, मतलब वेलोसिटी क्या आ गई, 1 मीटर पर सेकंड। और ये जो हमने वेलोसिटी निकाली है ये पर्टिकुलर एक इस टाइम की 4th सेकंड में जब वो ऑब्जेक्ट था तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी, हमने ये निकाला है। हमने क्या निकाला है, 1 मीटर पर सेकंड जो आया है, ये क्या है, ये जो वेलोसिटी है ना, ये उस ऑब्जेक्ट की 4th सेकंड में जब वो था, इस जगह पर 4th सेकंड में जब वो ऑब्जेक्ट था, चौथे सेकंड में जब वो ऑब्जेक्ट था, तब उसकी स्पीड जो थी वो थी 1 मीटर पर सेकंड। तो हमने वो निकाला है, किसी एक टाइम पर हमने उसकी वेलोसिटी निकाला है, तो यही उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी हो जाएगी, और यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी वही हो जाएगी, मतलब उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकल आई, ठीक। यहाँ पर इस ग्राफ वाली कंडीशन में उसकी वेलोसिटी निकाल रहे हैं, ठीक। इसका मतलब क्या है, इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है तो एक वेलोसिटी का ही टाइप ना, है तो वेलोसिटी का ही टाइप। और यहीं पर जब पिछला ग्राफ देखा था हमने तो उसमें दो पॉइंट के बीच की आपको निकालना था, तो ये जो दो पॉइंट के बीच में, तो ये जो स्लोप होता है यही आपकी एवरेज वेलोसिटी बताता है। दो पॉइंट के बीच में मतलब P1 और P2 दो पॉइंट थे, तो इसके बीच का जो ग्राफ होगा तो ये होगा एवरेज वेलोसिटी, ठीक। ये दो बातें आपको बहुत अच्छी समझ में आई होंगी, ठीक। ये बात आपको फिर से एक बार ध्यान कर लीजिएगा कि यहाँ पर जो हम लोग वेलोसिटी निकाल रहे हैं वही इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, क्योंकि हम लोग किसी एक पॉइंट पे किसी एक इंस्टेंट की हम लोग वेलोसिटी निकाल रहे हैं, इसका मतलब हम लोग इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला नहीं यूज़ करके बल्कि डायरेक्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले से ही हम लोग को निकाल लेना है, ओके। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही आएगी, ठीक। यहाँ पर वेलोसिटी निकालने का मतलब क्या है, हम लोग इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल रहे हैं,
ठीक। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला भी याद रखना है। यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं पड़ी उस फॉर्मूले की, लेकिन तब भी याद रखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें उस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक। ये जो लिखा हुआ है ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसको ध्यान देना। डी से डी कटता नहीं है, ये डिफ्रेंसिएशन होता है इसका, ठीक। वो हम लोग अभी क्वेश्चन आगे लगाएंगे इस तरह के। अब हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चन देखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है, तो देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन से ओपी, ठीक। मतलब ओपी एक स्ट्रेट लाइन है और उसमें स्ट्रेट लाइन में वो कार एक मूव कर रही है, ठीक। इट मूव्स फ्रॉम ओ टू पी इन 18 सेकेंड, मतलब वो ओ से पी जाने में कितना टाइम लगा रहा है, 18 सेकेंड। और वापस आ रहा है पी से क्यू में, ठीक। मतलब ओ तक वापस नहीं आ रहा है, एक आपको पॉइंट दिया गया है क्यों, वो वहाँ तक वापस आ रहा है और टाइम कितना लग रहा है उसको, 60 सेकेंड। 60 सेकेंड उसको लग रहा है, ठीक। लगने दो, 60 सेकेंड लग रहा है, ठीक। तो इसमें आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है और एवरेज स्पीड निकालना है उस कार की, ठीक। अब कब कब, फ्रॉम ओ टू पी जब वो जा रहा था और ओ टू पी से और फिर वापस जब क्यू में आया, तो ठीक। तो क्वेश्चन ये है देखो कि ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक। स्ट्रेट लाइन है, इसमें आपको दिख रहा होगा ओ और पी दो पॉइंट हैं। तो एक कार है वो ओ से पी जा रही है, ठीक। ओ से पी जा रही है और इसमें उसको टाइम लग रहा है 18 सेकेंड। उसको टाइम कितना लग रहा है, 18 सेकेंड, ठीक। और डिस्टेंस आप यहाँ से देख लेंगे, ओ में खड़ा है मतलब 0 में, और ये पी की जो डिस्टेंस है यहाँ तक पहुँचने में होगा उसको 360 मीटर, ठीक। तो आपको इसमें एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालना है। तो आपको डिस्टेंस पता है ना, डिस्टेंस पता है, और इसमें डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा क्योंकि यही आपको डायरेक्शन दी गई है, तो यही आपका शॉर्टेस्ट, यही लेंथ भी है, मतलब डिस्टेंस भी यही है, डिस्प्लेसमेंट भी यही है, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, ठीक। तो यही डिस्टेंस भी है और यही डिस्प्लेसमेंट भी है। तो स्पीड जब निकालना होगा तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन, पहले देखते हैं, ठीक। तो एवरेज स्पीड के लिए क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस उसको यहाँ पर कितनी कवर की, तो 0 से 360 मीटर तक, ये देखो पी पॉइंट 360 मीटर को शो कर रहा है ना, मतलब 360 मीटर की डिस्टेंस इसने कवर की। तो 360 डिवाइड बाई 18, ठीक। 18 सेकंड उसको लगे, क्वेश्चन में दिया गया था उसको 18 सेकंड लगे, तो 20 मीटर पर सेकंड उसकी एवरेज स्पीड आ गई। टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर की, 360 मीटर, और टोटल टाइम उसको कितना लगा, टोटल टाइम उसको लगा 18 सेकेंड। तो उसकी एवरेज स्पीड आ गई, मतलब पूरे जर्नी में, उसकी पूरी जर्नी में अनुमान स्पीड क्या रही, ठीक। अब एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो एवरेज वेलोसिटी मतलब पूरी जर्नी की उसकी वेलोसिटी क्या रही, तो उसने टोटल डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस यहाँ पर दोनों सेम रहेंगे। और हाँ, एक चीज़ और समझ लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी बताना होता है, तो यहाँ पर हम लोग प्लस और माइनस भी लगाते हैं। प्लस मतलब आगे की तरफ चल रहा है और माइनस मतलब दिए गए पॉइंट के पीछे चल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। तो इसमें साइन लगाना पड़ता है, ठीक। डिस्प्लेसमेंट में साइन लगाते हैं क्योंकि डायरेक्शन से हमें फ़र्क पड़ता है। चलो, तो यहाँ पर प्लस 360 मीटर, जिधर उसको जाना है उधर ही साइड तो गया है, तो 360 मीटर, 360 मीटर, यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम थे, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम थे, तो 360 मीटर इसने जो डिस्प्लेसमेंट किया, और टोटल टाइम उसको कितना लगा, 18 सेकंड का लगा। ये क्वेश्चन में दिया गया था। तो आपको वेलोसिटी कितनी हो गई, एवरेज वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो हमारा एवरेज वेलोसिटी ओ से पी जाने में हमारी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकल आई। तो आपका ए वाला पार्ट सॉल्व हो गया, अब बचा बी पार्ट। अब इसमें थोड़ा ट्विस्ट टाइप क्वेश्चन है, ठीक। क्या है, ओ टू पी और फिर वापस, मतलब वो ओ से पी कार गई और फिर पी से क्यों भी वापस आई, पी से क्यों तक वापस आई। मतलब यहाँ पर ये थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाले उस एग्जांपल से रिलेट कर रहा है जो हमने पार्ट 1 में देखा था, ठीक। तो देखो, वो ओ से पी गया और फिर पी से क्यों वापस आया, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी डिस्टेंस जो टोटल थी, उसकी डिस्टेंस क्या हो गई, कोई बता सकता है उसकी डिस्टेंस कितनी कवर की, यहाँ से यहाँ तक जाने में जितनी डिस्टेंस कवर की, और यहाँ से पी से क्यों तक, तो इसको और इसको दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारी क्या निकल आएगी, उसने जितनी डिस्टेंस कवर की है। अब बात करते हैं अगर डिस्प्लेसमेंट की, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बताओ बताओ, ये तो पढ़ा हुआ है ना। तो डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या होगी, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक दूरी कितनी है, बस वही डिस्प्लेसमेंट होती है। आपको बता दें कि जहाँ से उसने चलना शुरू किया था, या जहाँ से उसने शुरुआत की थी, जहाँ से जर्नी की शुरुआत हुई और जहाँ पे जर्नी खत्म हुई, तो उन दोनों के बीच की जो दूरी होती है, बस वही उसकी डिस्प्लेसमेंट होती है। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, कि उसने अपनी जगह से वो कितनी दूर अपनी जगह से है, या अपनी जगह से वो कितनी दूर तक गया, तो वो उसकी डिस्प्लेसमेंट होता है। तो देखो, कार या उससे कितनी दूर है, ये की पॉइंट है जहाँ पे वो कार है, फाइनल पॉइंट, और ये ओ है उसकी इनिशियल पॉइंट, ठीक। तो ओ से पी के बीच की जो दूरी बची है, इसका मतलब वो जहाँ से शुरू किया था और जहाँ पे पहुँचा है, तो इसके बीच की जो दूरी होगी यही डिस्प्लेसमेंट है। मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें टोटल जो इधर ये टोटल है उसमें ये पी क्यू की जो डिस्टेंस है इसको घटा देंगे, इसको अगर इसमें माइनस कर देंगे तो हमारी ओ से क्यू की दूरी आ जाएगी, और यही हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट, मतलब वो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है कि वो जहाँ से शुरू किया था उसने, जहाँ से वो वहाँ वो जहाँ पे पहले था तो वहाँ से वो कितनी दूर पहुँचा, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। वहाँ से वो कितनी दूर हो गया, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। तो वो जहाँ जीरो से शुरू हुआ था और यहाँ से वो कितने फाइनली कितनी दूर तक, कितनी दूर है, तो ये इतनी दूर है ना। भले वो चाहे जौन से रास्ते से गया होगा, पहले वो यहाँ से यहाँ तक गया, फिर वो यहाँ से वापस क्यों पॉइंट तक आया, तो ये उसने टोटल डिस्टेंस कवर की, क्या ये और ये, बल्कि डिस्प्लेसमेंट क्या है कि वो पहले जहाँ से शुरू किया था और अभी जहाँ पे है कितनी दूर है, कितनी दूर, वो कितनी दूर अभी जहाँ से शुरू किया था वहाँ से कितनी दूर पर है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। या हमने जो डिफिनेशन याद की है उससे अगर देखें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ये बताओ कि वो क्यों पे खड़ा हुआ है अभी, क्या पर, क्यों पर, फाइनल पॉइंट, ठीक, और ओ था उसका इनिशियल पॉइंट मतलब जहाँ से चालू हुआ था, और क्यों है उसका फाइनल पॉइंट मतलब जहाँ पे वो पहुंचा। तो फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, यही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। क्या जरूरत थी तुमको कि तुम यहाँ जाओ फिर यहाँ से वापस आओ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही है। तो इसका मतलब ये ओ से क्यों ही इसकी डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्टेंस ये ओ से पी प्लस पी से क्यों, ये तो दो टोटल पाथ लेंथ कवर्ड, मतलब टोटल वो जितनी लेंथ कवर कर रहा है वो होता है डिस्टेंस। तो यहाँ पर टोटल लेंथ कवर किया उसने, ओ से पी गया और फिर पी से क्यों आया, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब 360 को और इधर इसको, ये 360 से 200 माइनस कर दो तो कितना बचा 160। तो 360 और 160 को ऐड कर दोगे, मतलब पी से क्यू के बीच की दूरी और ओ से पी दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका डिस्टेंस निकल आएगा। और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए 360 में 160 माइनस कर दो, अच्छा ये 240 है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक। तो देखो ओ से पी तक का कितना था 360 ओ से पी, और फिर कितना चला 360 से 240, ये हो गया, मतलब 240, 360 में 240 घटा दो तो आपका कितना आएगा, ये आएगा आपका 120। तो 360 में 120 ऐड कर दो, मतलब 480 मीटर ये टोटल चला। तो पाथ जितनी लेंथ उसने कवर की वो क्या होता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना हो गया 480। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, या अपनी जो पहले था जहाँ से, तो वहाँ से कितनी दूर है, कितनी दूर तक वो पहुँचा, कितनी दूर पर है, तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है उसकी, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, जो उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है ये, तो उसके डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 240 मीटर। तो समझ में आया, उसकी डिस्टेंस क्या है 480 मीटर और वहीं डिस्प्लेसमेंट क्या है 240 मीटर, ठीक। अब इसको एवरेज, अब आपको इसमें क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालना है बी पार्ट में। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए पहले देखो, एवरेज वेलोसिटी के लिए जो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल चुके हैं कितना है 240, तो 240 कर देंगे, 240 अपॉन 24 सेकेंड लगे टोटल, उसको टाइम जो लगा, टाइम तो टोटल वाला ही रखते हैं, ठीक है ना, टाइम उसको जितना लगा, ठीक, टोटल टाइम उसको 24 सेकेंड लगा। तो 18 सेकेंड इधर ये जाने में, ठीक, और 6 सेकंड इधर, तो उसको टाइम कितना लगा 24 सेकंड, 18 सेकंड को टोटल यहाँ जाने में और 6 सेकंड पी से क्यों आने में, तो टाइम तो उसको टोटल कितना लगा 24 सेकंड लगा। तो 240 अपॉन 24, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी थी, एवरेज वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। और एवरेज स्पीड अगर निकालें तो एवरेज स्पीड में हम लोग डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब पूरी जर्नी में उसको टोटल जो डिस्टेंस कवर किया और उसको जो टोटल टाइम लगा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की उसने, ओ से पी तक, और ओ पी प्लस क्यों, इनको ऐड कर देंगे, मतलब क्या कर देंगे 360 प्लस 120 मतलब 480, और टाइम कितना लगा, टाइम पहले वो यहाँ से गया 18 सेकंड और फिर टाइम दोनों में सेम रहता है 24 सेकंड, ठीक। टाइम तो उतना ही लगा 18 प्लस 6 मतलब 24 सेकंड। अब इसको सॉल्व किया मतलब 20 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। अब देखो यहाँ पर आपकी वेलोसिटी कितनी आई प्लस 10 मीटर पर सेकंड, और स्पीड एवरेज कितनी आई 20 मीटर पर सेकंड। देखो आपकी एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से ज़्यादा है, ठीक। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग था, ठीक। एक कंडीशन है जब बराबर होगा, कब, जब आपकी एवरेज स्पीड और आपकी एवरेज वेलोसिटी सेम होगी, कब, जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम होंगे। अब देखो यहाँ पर 360 मीटर ओ से पी तक का जाने में, ओ से जो पी तक जाने की बात थी, एक मिनट, ओ से पी जाने की जो बात थी, तो पहली कंडीशन में ए वाले पार्ट में याद करिए, तो उसमें ओ से पी तक जाना था, तो यही उसके लिए डिस्टेंस भी था और यही उसके लिए डिस्प्लेसमेंट भी था। इसलिए कह रहा हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, पार्ट 1 वाला वीडियो देख लीजिए, ठीक। तो इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम था, इसलिए यहाँ पर देखो आपकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों बराबर आई है, ठीक। कभी भी आपकी एवरेज वेलोसिटी आपकी एवरेज स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकती है, जबकि एवरेज स्पीड जो है वो एवरेज वेलोसिटी ज़्यादा हो सकती है। अभी हमने इसमें पार्ट बी वाले एग्जांपल में देखा, और दोनों बराबर का हो सकते हैं कब, जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम हो, ये भी हमने इस क्वेश्चन से देखा। तो दोनों बातें प्रूफ हो गई, समझ में आ गया आपको दोनों चीज़ें। एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकती है, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से ज़्यादा हो सकती है और बराबर भी हो सकती है, ठीक। धन्यवाद।
है।